मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही। हाउकर्स रोड पर आ गए, हाउकर्स जोन नहीं है और इस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से इस शहर के लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर तेज तर्रार समाज सेवक जावेद सिद्दीकी ने आज थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव से मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि जल्द ही लगातार उनकी तरफ से पत्र व्यवहार किया जा रहा, मगर थाने मनपा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने ये जताया है कि ये नए नियुक्त थाना मनपा आयुक्त है सौरभ राव, उनसे उनकी उम्मीदें बंधी है। वहीं उन्होंने उनसे मुलाकात की और अपनी बातें उनके सामने रखी। क्या कुछ कहा इस मौके पर जावेद सिद्दीकी ने और किस तरीके के आश्वासन सौरभ राव की तरफ से दिया गया, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। आज जिस संबंध में मैं थाने महानगर पालिका के टीएमसी के कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जो मैं एक विरोध दर्ज कराने आया हूँ, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि मैंने 2022 में हाकर्स जो मुमरा के अंदर आज तक सिर्फ नेताओं ने और ये अधिकारी ने लॉलीपॉप देते रहे और हाकर्स के नाम पे जो करोड़ों रुपया लिया गया, लेकिन आज तक हाकर्स नहीं दिया गया। हाकर्स कहाँ दिया गया है? गुलाब पार्क मार्केट में, और वहाँ पे वो मार्केट की वजह से वहाँ की जनता तरस रही है, ट्रैफिक हो रही है। आज 10 साल से माहौल चल रहा है। 4 महीने पहले हमने एक न्यूज़ के माध्यम से देखा है, एक जो थाने महानगर पालिका के अधिकारियों ने कहा और हाकर्स के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से कहा है कि ये जो हाकर्स है इसके पीछे मुमरा के बड़े बड़े प्रतिनिधियों का हमारे ऊपर हाथ है। और उन्होंने नाम के साथ में बाकायदा बोला कि उनको भी हम गाला दिए, उसको हमने गाला दिया, उसको गाला दिया। ये मेरे पास सबूत है। तो या तो वो हाकर्स का जो वरिष्ठ जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसमें थाने कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें नाम तो बहुत लोगों का, लेकिन मेरा काम करने का तरीका है, मैं किसी नेता या किसी लीडर का नाम नहीं लूँगा, मैं कागज़ पे बात करूँगा। दूसरी बात, आप देख सकते हैं ये हाई कोर्ट को 17/6/2022 को अर्बन डेवलपमेंट को मैंने तकरार किया था जब ये लोगों ने नहीं सुना था। ये देखो, नगर विकास को मैंने जो है नोटिस दिया था हाई कोर्ट से, लेकिन आज तक ये लोगों ने इस पे कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात, ये 20 जनवरी 2022 को भी कमिश्नर को यहाँ मैंने आके पत्र दिया, यहाँ आके बैठा भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी हमने कहा कि जो मुमरा शहर में हाकर्स के नाम से करोड़ों रुपया लिया गया है और आज तक हाकर्स वहाँ पे दिया नहीं गया है, उसके वजह से मुमरा शहर में ट्रैफिक की समस्या हो रही है। उसको कब ख़त्म करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देश में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, प्रशासन और देश के बड़े बड़े लीडरान कहते हैं कि झाड़ लगाइए और लोगों की जान बचाइए। तो आपको एक बहुत बड़ा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एफिडेविट 12 तारीख को दिया था कमिश्नर को, ठीक है। ये क्या दिया था, ये देखिए आप, गार्डन बनाए लोगों ने। ये गार्डन है, आप देख सकते हैं, ये गार्डन झाड़ है। देश को बचाने के लिए थाने महानगर पालिका और दिल्ली के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश में झाड़ लगाओ। अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता अगर एक झाड़ लगाता है तो कितना झाड़ मुमरा नहीं पूरे शहर पूरे देश में होगा। तो इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमने लेटर दिया कि जब ये गार्डन बनाया गया
तो ये गार्डन पूरा नष्ट कर दिया गया। ये झाड़ कौन काटा, इनके ऊपर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ये झाड़ काटा है और TMC के अधिकारी ने करोड़ों रुपया लेके ये गार्डन बनाया है, बाद में इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं सिर्फ तकरार करता था, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एफिडेविट के जरिए तकरार किया हूँ कि जिन्होंने ये गार्डन और झाड़ को कट किया है उनके ऊपर तपास करने के बाद उनके ऊपर FIR होना चाहिए। जब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक देश में नहीं, मुमरा में हर जगह थाना में ऐसा भ्रष्टाचार होता रहेगा। इसकी तकरार लेकर हम कमिश्नर ऑफिस के सामने आए हैं। दूसरा मुद्दा मेरा ये है, देखिए ये एक मुद्दा ये है, ये मुमरा की एक नगर सेविका है जो प्रभाग नंबर 32 की है। उसने अपने प्रभाग सुधारने निधि से 5 लाख रुपया निकाली और अपने पार्टी का सिर्फ वोट लगा के पैसा निकाल ली। इसको हमने बार बार तकरार कर रहे हैं थाने महानगर पालिका को, लेकिन थाना महानगर पालिका इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा कि इसको तपास करके इनके ऊपर FIR करना चाहिए। अगर एक बार कानूनी कार्रवाई होगी तो मुमरा शहर हो चाहे थाना हो, महाराष्ट्र का कोई सूबा हो, वहाँ पे भ्रष्टाचार चाहे नगर सेवक हो चाहे अधिकारी हो तो वो लोग फिर करेंगे नहीं। देख सकते हैं ये बोर्ड देख सकते हैं, अलमास कॉलोनी, ये मुख्य द्वार बता के 5 लाख रुपया लिया गया है, लेकिन थाने महानगर पालिका के रिकॉर्ड में ये बोर्ड नहीं है, कोई भलता बोर्ड है। तो थाने महानगर पालिका भी इसकी जिम्मेदार है। तो इसकी तकरार हमने आज किया है और ये देखो उसका 5 लाख रुपया उसके निधि से निकाल के लिया गया है। 4,99,900 रुपया, 100 रुपया कम, 5 लाख रुपया ये गोला किया गया है। तो ऐसा मुमरा शहर में जो भी प्रतिनिधि जीत के आता है चाहे थाना में, तो उनके जो निधि होती जनता की सेवा के लिए, सारा निधि वो लोग जो गोला कर जाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मैं थाने महानगर पालिका के कमिश्नर के ऑफिस के पास आंदोलन के अंतर्गत मैं अपना जो है तकरार दर्ज करा रहा हूं। अगर ये 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो कानून जिंदा है और मैं हाई कोर्ट में ऑलरेडी इसके ऊपर PI दाखिल करूं। ये देखो, ये थाने महानगर पालिका के ये जो है कार्यकारी अभियंता मुमरा प्रभाग समिति एक लेटर देती है ये नगर सेवक को, आपने जो पैसा ली है 5 लाख रुपया, 4,99,900, इसने आपने गलत किया है, ये फोटो बैनर निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। दूसरी बात फिर हमने तकरार किया, ये एक लेटर हमको दिया है 21 अगस्त 2023 को TMC ने, मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता बांधकाम, उन्होंने कहा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने गलत किया है, जो फ्रॉड किया है, वो लोगों के ऊपर 420 का गुनाह दाखिल होना चाहिए और कानूनन दाखिल होगा इंशाअल्लाह। ये जावेद भाई की आवाज़ है, मुमरा शहर की जो भ्रष्टाचार की कहानी है, हम हमेशा तकरार करते रहे। अगर इस तकरार के अंतर्गत थाने महानगर पालिका कमिश्नर नहीं इस पे संज्ञान लेती तो इसके लिए जो है बहुत बड़ा हाई कोर्ट में ये देखिए, इसलिए मैं आया हूँ। ये महानगरी एक टाइम्स न्यूज है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फेरी वालों के नाम से तकरीबन 6 करोड़ रुपया लिया गया, लेकिन उनको आज तक हॉकर्स जोन नहीं दिया गया। सिर्फ नेता लोगों को जुमलेबाजी है। चुनाव आया तो पानी का आंदोलन, चुनाव आया तो इसका आंदोलन, हॉकर्स का आंदोलन, चुनाव आया तो रोड पे निकलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे काम तो करो यार। उस मुद्दे के ऊपर हम आज हमारे पुलिस के जो आला अधिकारी नौपाड़ा के हैं, हम उनसे गुजारिश किया, उन्होंने हमको यहाँ पे लाए, हमारी बात रखने के लिए कमिश्नर साहब के पास हमें मौका दिए। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि उस देश के अंदर
थाना में नहीं, मुमरा में नहीं, पूरे देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े और आवाज़ उन तक, उन अधिकारियों तक पहुँचे। तो मेरी अगर आवाज़ पहुँचती है कमिश्नर साहब को तो इस पे अंदर 8 दिन के अंदर तत्काल इनके ऊपर FIR होना चाहिए, जांच होना चाहिए। ये नहीं मैं ये कागज़ दे दूँ, उसके पास भेज दो मनीष जोशी साहब के पास, ये कागज़ भेज दो ढोलपुरी साहब के पास, और बाद में वो कागज़ पड़ा रहता, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जावेद भाई की आवाज़ है, जब तक इस पर जो है संज्ञान थाने महानगर पालिका नहीं लेंगे, मेरे पास सारे सबूत है, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये काम के लिए मैं जो है यहाँ पे आया हूँ। मुझे उम्मीद है जो नए कमिश्नर साहब आए हैं इसके ऊपर वो तत्काल आज इसके ऊपर ऑर्डर करें कि ये काम के लिए तत्काल हम 8 दिन के अंदर तपास करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। अगर उनसे नहीं होगा तो अर्बन डेवलपमेंट में हम जाएंगे, कोर्ट से उनको ऑलरेडी हम नोटिस दे चुके हैं। और मुमरा शहर में बहुत से बातें हैं। ये जो हॉकर्स की बात कर रहे हैं, एक हॉकर्स का जो आला अधिकारी कहता है कि यहाँ पे जो ये हॉकर्स रोड में लग रहा है, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को हम गाले दे रहे हैं, तो उनके नाम भी हैं, लेकिन मैं नाम अभी स्पष्ट नहीं करता हूं, वो स्पष्ट मैं कोर्ट में करूंगा। अगर कमिश्नर साहब इस पे संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं सबूतों के आधार पे देश का जो कानून है उस पे मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि देश में कानून सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कानून के आगे सबको सर झुकाना है और मैं झुकवा के रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। और इस काम के लिए हम आज यहाँ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनता को मैं बहुत सलाम करता हूँ कि मुमरा शहर एक बहुत अच्छा शहर है। एक तरफ पहाड़ी है, दूसरा तरफ जो है खाड़ी है, एक सुंदर शहर है। अगर उसको अच्छा बनाने के लिए मुमरा शहर के वो लीडरान ऐसे गाले की बात करेंगे, ऐसे गाला लेंगे, बीच रोड में हॉकर्स लगाएंगे, ऐसा नेताओं की ज़रूरत नहीं देश में। ऐसे नेताओं को घर में बैठना चाहिए।